भारत में अलग अलग सभ्यता हमारे देश की खूबसूरती को बयां करती है। हालांकि हर सभ्यता का अपना अपना इतिहास है। आज भी उन सभ्यता द्वारा बनवाए गए कई ऐसे मशहूर पुराने मकबरे स्मारक मौजूद हैं जिन्हें देखे जाना चाहिए। वहीं देश पर कई वर्षों तक राज कर चुके मुगलकालीन सभ्यता द्वारा बनवाई गई कई इमारतें, स्मारक, मकबरे आज भी मौजूद हैं, जो एक बेहतरीन वास्तुकला और शिल्पकला का नमूना पेश किया है। इन इमारतों में सबसे मशहूर और खूबसूरत ताजमहल है। इतिहासकार के अनुसार मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा निर्मित यह स्मारक अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए बनवाई थी। सफेद संगमरमर से यह बना खूबसूरत मकबरा दुनिया के 7 अजूबों में एक है। बता दें कि इस शानदार वर्ल्ड हेरिटेज साइट को बनने में लगभग 22 साल लगे थे। कहा जाता है संगमरमर से बना ताजमहल मुख्य तौर पर इस्लामी, तुर्की और फारसी वास्तुशिल्प कलाओं का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन हाल ही में ताजमहल में बंद 22 कमरों का मामला पूरी तरह से खुल गया है और इस पर उठ रहे कई सवाल भी सामने उठ के आ रहे हैं, जिसको लेकर कई तरह के विवाद पैदा हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि आपको ताजमहल के बंद 22 दरवाजों के पीछे कहानी बताने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें दोस्तों। ऐसी कहानी और जानकारी देखने के लिए चैनल बने रहें। इस खूबसूरती मकबरे का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने 1632 में किया था, लेकिन यह मकबरा 1643 में बनकर तैयार हुआ। बता दें कि यह मकबरा 17 हेक्टेयर मतलब 42 एकड़ में बनकर तैयार हुआ, कहा जाता है, जिसमें एक मस्जिद और एक गेस्ट हाउस भी है। इस महल को बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया। इसके अंदर और नीचे मुमताज महल की कब्र के अलावा कई कमरे और भी मौजूद हैं, जिनमें से कई कमरे मुगल काल से ही बंद हैं। ताजमहल के फर्श पर बनी 2 सीढ़ियां भी मौजूद हैं, जिनके ऊपर लोहे का जाल बिछाया गया है। कहा जाता है आपने यकीनन ताजमहल को कई बार देखा होगा, लेकिन ताजमहल का एक हिस्सा ऐसा भी है जो कई सालों से बंद है। जी हाँ, हम ताजमहल के मुख्य मकबरे और चमेली फर्श के नीचे 22 कमरे हैं, जिसका दीदार अब तक किसी ने नहीं किया है। कई इतिहासकारों के अनुसार ताजमहल का ये कई दशकों से बंद हुआ कमरा, इन कमरों को आखिरी बार 1934 में खोला गया था। आखिर क्यों इतने सालों तक ये कमरा बंद रहा? वही कई इतिहासकार कहते हैं कि 1934 के बाद इन कमरों को केवल निरीक्षण और मरम्मत के लिए ही खोला जाता है। ताजमहल की पहली मंजिल भर कई कमरे बनाए गए, लेकिन इस ओर जाने वाली 2 सीढ़ियां शाहजहां के समय से ही बंद हैं। कहा जाता है ताजमहल के बेसमेंट को बंद करने का तर्क क्या है? इतिहासकारों के अनुसार ताजमहल की दीवारों को नुकसान न पहुंचाने और बेसमेंट को बंद कर दिया गया है, क्योंकि कहा जा रहा है कि ताजमहल के बेसमेंट में जो कमरे बने हुए हैं जिसे मार्बल की सहायता से बनाया गया है, इन कमरों को बंद करने के पीछे कई रिसर्च के अनुसार दावा किया जाता है जब बेसमेंट के कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो वो कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड ताजमहल की दीवारों या मार्बल्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये मार्बल्स को पाउडर बना देता है, इसलिए इन कमरों को लोगों के लिए बंद कर दिया गया था। लेकिन पुरातत्व विभाग के अनुसार इन कमरों में रखरखाव के लिए खोला जाता है। क्या कहता है भारतीय पुरातत्व विभाग? इन बंद कमरों को लेकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में 2 स्थानों की तस्वीरें की है। यहाँ आगरा में ताजमहल की नदी के किनारे बंद भूमिगत कमरों के रखरखाव का काम किया गया है। साथ ही EMI के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसको लेकर यह भी कहा, न केवल ताजमहल बल्कि भारत में मौजूद विरासत मूल्य वाले सभी संरक्षित स्थलों पर इस तरह के संरक्षण कार्य किए जाते हैं। हालांकि इसको लेकर कई तरह के विवाद खड़े हो गए हैं। कई इतिहासकारों का मानना है इन बंद कमरों में कई हिंदू मूर्तियां और शिलालेख मौजूद हैं, इसलिए याचिकाकर्ता ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को इजाज़त मांगी है ताकि वो ताजमहल के अंदर 22 कमरों को खोलें, जिससे यह मालूम चल सके कि वहाँ हिंदू मूर्तियां और शिलालेख मौजूद हैं या फिर नहीं। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने इन 22 कमरों को खोलने की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया था पूरी तरह से। ऐसा भी माना जाता है पुरातत्व और इतिहासकारों को बंद कमरों में छिपे हुए रत्न मिल सकते हैं, जो मुगल काल के दौरान लोगों के दैनिक जीवन और रीति रिवाजों पर प्रकाश डालते हैं। प्रत्येक कलाकृति इतिहास की पहेली में एक लुप्त टुकड़ा हो सकती है, जो उस समय की संस्कृति की अधिक व्यापक समझ प्रदान कर सकती है। जबकि ताजमहल पहले से ही अपनी वास्तुशिल्प प्रतिभा के लिए जाना जाता है। क्या होगा अगर इन बंद स्थानों में भीतर छुपे हुए वास्तुशिल्प चमत्कार हो? इन बंद कमरों में संरचनात्मक तत्व एवं डिजाइन की पेचीदार जो मानव उपलब्धि के चमत्कार के रूप में ताजमहल की स्थिति को और भी ऊपर उठा सकती है।
जैसे जैसे ताजमहल को देखने वाली संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे यहाँ के रहस्य की जानकारी के लिए यहाँ पर जिज्ञासा भी बढ़ती जा रही है। आए दिन यहाँ के 22 कमरों का रहस्य लोगों के मन में आज भी रह रह के उठ रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो काफ़ी आपको हेल्पफुल और फैक्टफुल लगी होगी। उम्मीद करते हैं आने वाली वीडियोस के लिए आप तैयार रहेंगे फिर से। और चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें दोस्तों, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को शेयर जरूर करिए दोस्तों। आने वाली वीडियोस के लिए तैयार रहिए आप।